हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम चार ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से लेकर के 4 वीक के अंदर यानी कि एक महीना के अंदर आप जो है 22 से लेकर के 35% तक का रिटर्न जो है गेन कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका पहला जो नाम आ रहा है, इसका नाम है आपका इंडिया मार्ट। और इंडिया मार्ट के बारे में बात करें तो आज ये स्टॉक लगभग 90 रुपये तक टूट चुका है। और इस स्टॉक में जो गिरावट आई है, परसेंटेज में बात करें तो लगभग 2% तक ये स्टॉक टूट चुका है। अगर एक महीना के चार्ट पर चलें तो अगर आप देखेंगे तो 24 अगस्त के दिन ये स्टॉक लगभग 4100 के करीब था और वहाँ से लगातार रैली आई और इस स्टॉक ने जो अपना हाई लगाया इस बीच वो लगभग 4752 का लगाया। लेकिन इतनी रैली के बाद जो है आज एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई है और उसके बाद जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो इसका जो निचला लेवल है वो लगभग 4650 का है, जिसे कि फिलहाल ये ब्रेक नहीं कर पाया है। कई बार इसने आज सपोर्ट लेने की कोशिश की है और 4650 के करीब आने के बावजूद भी ये स्टॉक इसे आज ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अब जो है आपको 4650 पर खरीदारी करनी चाहिए और टारगेट जो है हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, हर एक कंपनी का हम फाइनेंशियल रिजल्ट भी एक बार चेक करेंगे। अगर इंडिया मार्ट के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव बातों के पर ध्यान दिया जाए तो निगेटिव हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो पॉजिटिव में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका सीजीआर रिपोर्ट जो है वो लगभग पिछले 5 सालों का काफ़ी शानदार रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर देखें तो इसका आरओई भी काफ़ी अट्रैक्टिव है पिछले 3 साल में। और अगर देखा जाए पिछले 10 साल में इस कंपनी का जो सेल का ग्रोथ है उसमें भी हमें लगभग 23.2% के करीब देखने को मिल रहा है। अब अगर क्वार्टरली नतीजों को देखा जाए इस कंपनी के तो सेल का ग्राफ जो है हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ते क्रम में है। वहीं अगर देखें इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है पिछले कुछ मुकाबलों से जो है इस कंपनी के प्रॉफिट पर हमें असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर आपने स्टॉक पर भी गिरते हुए देखने को मिला है। लगभग ये स्टॉक लगभग चला गया था 9500 के करीब और वहाँ से जो है गिरावट होकर के इस समय 4645 के करीब हमें दिख रहा है। तो इसका असर यही है कि कंपनी पर जो है एक तरह से हावी है। अगर देखा जाए तो कोरोना काल था और कोरोना काल में जो है लगभग सभी कंपनियां ठप थी, तो आपको इंडिया मार्ट पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब अगर देखा जाए इस कंपनी के ईयरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर जो इसका सेल का ग्राफ था उसमें भी हमें लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल रही है और लगातार इस कंपनी का सेल का जो ग्राफ है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें अगर प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी जो है पिछले मुकाबले इस बार का जो है थोड़ा हमें कम देखने को मिला है। पिछले कुछ मुकाबले इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो माइनस था, लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, जिसका असर जो है आपको मैंने पहले ही बताया कि लगातार जो कंपनी लॉस बुक कर रही थी इसके कारण जो है स्टॉक में लगातार हमें करेक्शन देखने को मिला है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास जो है 49.22% के करीब है। वहीं अगर देखें तो आपके फॉरेन इन्वेस्टर के पास 23.59 है। अगर देखा जाए तो भारतीय बड़े जो निवेशक हैं इनके पास भी लगभग 5% के करीब स्टेक है और पब्लिक के पास जो है वो 21.50 है, लगभग 21.5% है। और अदर्स के पास जो है 0.72% के करीब जो है स्टेक है। अब सवाल ये आता है कि क्या कल भी गिरावट आएगी, तो उम्मीद यही की जा रही है कि इसके स्टॉक में कल हमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आरएसआई है वो काफ़ी बुलिश है, लगभग 52 के करीब जो है आरएसआई है। गिरावट के बावजूद भी अगर आरएसआई 52 के करीब है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो लगभग 5200 के टारगेट के लिए इसके स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 4445 रुपये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 5200 रुपये का। कल जो है आपको करंट प्राइस से स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है इसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स और हाल ही में कुछ शराब शेयरों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार जो भी शराब के शेयर थे उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड ब्रूवरीज में लगभग हमें 7% तक की तेज़ी देखने को मिली है और इस बीच जो है एक तरफा ट्रेड जो है इसके स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखेंगे
तो यूनाइटेड स्पिरिट के शेयर में लगातार एकदम स्थिर था, इसमें कोई हमें हलचल नहीं देखी, हल्की फुल्की जो है तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक महीना के चार्ट पर चलेंगे तो ये जो स्टॉक है जब भी बंद हुआ है, जब भी इसकी क्लोजिंग हुई है, 800 रुपये के ऊपर ही इस स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। और कभी भी ये स्टॉक जो है पिछले 4 से 5 सप्ताह से ये स्टॉक 800 रुपये को नहीं तोड़ रहा है और अभी भी ये स्टॉक 819 रुपये के ऊपर जो है बना हुआ है। अगर देखा जाए तो इसका RSI अभी भी बुलिश है और प्राइस और वॉल्यूम को देखा जाए तो इसमें जो है इसका जो काउंटर है वो काफ़ी जो है तेज़ी की संभावना को दिखा रहा है। इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो आपको जो है 854 रुपये के टारगेट के लिए फ़िलहाल निवेश करना चाहिए और निकट अवधि में अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो अच्छा खासा जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। और बात करें इस स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस की तो लगभग जो है 806 रुपये पर इस स्टॉक में जो है स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो लगभग जो है 0.5% तक की गिरावट हमें इसके स्टॉक में देखने को मिली है। और आज जो है इसके भले मार्केट में थोड़ी तेज़ी थी लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक थे जिसमें लगातार हमें करेक्शन देखने को मिला है, जिसमें कि आपका यूनाइटेड स्पिरिट भी शामिल है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। अब अगर इस कंपनी के कुछ निगेटिव और पॉजिटिव बातों की बात की जाए तो फिलहाल तो पॉजिटिव में इतना ही दिखाई दे रहा है कि कंपनी अपने कर्ज को फिलहाल कम कर रही है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ निगेटिव बातें आ रही हैं, लेकिन इससे नहीं लगता कि हमें जो है स्टॉक पर कोई असर पड़ेगा आने वाले एक महीना पर। तो इसीलिए इस स्टॉक को पिक किया गया है और एक महीना में आपको अच्छा खासा ये स्टॉक जो है मुनाफा गेन कर सकता है। अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में जो है इसका ट्रेडिंग जो टाइम वैल्यू है, बुक वैल्यू जिसे कह सकते हैं, वो लगभग जो है थोड़ा सा हमें इसमें निगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो लगातार ये स्टॉक जो है प्रॉफिट उतना गेन नहीं कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट इसकी कंपनी का नहीं बढ़ रहा है, ये रिपीट कर रहा है अपने प्रॉफिट को बार बार। और कंपनी जो है आपको डिविडेंड भी नहीं दे रही है। अगर सेल का ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 5 सालों में भी सेल का ग्रोथ भी हमें अच्छा खासा जो है दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर इस कंपनी के क्वार्टरली नतीजों को देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सेल का ग्राफ जो है पहले तो गिरावट आई, उसके बाद जो है तेज़ी दिखाया, लेकिन सितंबर 2021 से और अब तक जो है केवल एक ही ट्रेड में जो है ये कंपनी जो है सेल का ग्राफ बढ़ रहा है, घट और बढ़ रहा है, बल्कि जो है तेज़ी दिखाने की जगह पर इस कंपनी का सेल जो है वो थोड़ा सा हमें यहाँ रिड्यूस होने पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो इस कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी एक बार लॉस बुक की है लेकिन उसके बाद जो है प्रॉफिट लगातार बढ़ा है और पिछले मुकाबले इस बार इस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रही है। देखा जाए ईयर एंड ईयर बेसिस पर इस कंपनी का अगर सेल का ग्राफ देखते हैं तो सेल का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो अगर मार्च 2014 में जो इसका सेल का ग्राफ था उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब जो है पिछले कुछ ईयर से जो है यानी पिछले 3 साल से इस कंपनी का जो सेल का ग्राफ है उसमें हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले मुकाबले जो है मतलब पिछले कुछ मुकाबलों को अगर देखा जाए तो इस बार जो है इस कंपनी का मुनाफा जो है काफ़ी अच्छा रहा है, ये भी एक तरह से हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को फिलहाल बरकरार रखा है। अगर बात करें हम फॉरेन इन्वेस्टर की तो 16.76 के करीब है और अगर बात करें हम जो भारतीय बड़े निवेशक हैं वो लगभग 10.85% के करीब है और गवर्नमेंट के पास भी जो है लगभग 0.01% के करीब है, जबकि पब्लिक के पास इस स्टॉक के जो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 15.65% के करीब है। इसीलिए इस स्टॉक में निवेश किया सकता है और टारगेट प्राइस मैंने पहले ही बताया 854 रुपये के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस समय ये स्टॉक 864 रुपये को क्रॉस करेगा, अगर देखा जाए तो 865 रुपये को जिस समय ये स्टॉक क्रॉस करेगा उसके बाद जो है हमें इसके स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से आपको 900 की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे। अगर तीसरे स्टॉक की बात की जाए तो इस कंपनी का नाम है शीला फोम लिमिटेड और अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो अगर हम 6 महीना के चार्ट पर चलते हैं इस स्टॉक को तो इसने अपना जो हाई लगाया था वो लगभग 3900 के करीब था और वहाँ से जो है इसके स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद जो है इस स्टॉक ने अपना जो लोअर लेवल टच किया था वो लगभग था 2550 रुपये के करीब और ये स्टॉक था लगभग आपके 20 या 21 जून के करीब। उसके बाद जो है इस स्टॉक ने अपनी मजबूती दिखाई है और उसके बाद लगातार इसके स्टॉक में अप ट्रेड हुआ है, जो स्टॉक के पिछले अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती निम्न के साथ जो है लगभग ये मेल खाता है। तब से इस स्टॉक ने जो है लगातार जो है वापस जो है तेज़ी दिखा रहा है। अगर बात करें इस स्टॉक में तो हालिया जो इसका डाउन ट्रेंड था उसे उलट दिया है
और अब ये रिवर्सल पुष्टि कर रहा है इसके स्टॉक को अब जो है अप साइड ले जाने के लिए। अगर देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक जो है अपने निचले लेवल से काफ़ी अब मजबूत हो चुका है और इसका जो स्टॉक है फिलहाल 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर देखा जाए तो इसका RSI इंडिकेटर भी काफ़ी मजबूत है, यानी कि अब ये स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में ये स्टॉक जो है 3700 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए और हमारा जो टारगेट रहेगा, आपको करंट प्राइस से इस स्टॉक में खरीदारी करें और लगभग 3700 का टारगेट लेकर के इस स्टॉक में चल सकते हैं। बात करें इस स्टॉक में स्टॉप लॉस की तो लगभग 3000 रुपये का जो है आप स्टॉक में अपना जो है एक तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट रखेंगे 3700 रुपये का। अगर देखा जाए, अगर इस कंपनी के क्वार्टरली नतीजों को अगर देखा जाए तो सेल का ग्राफ तो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पिछले दिसंबर 2021 के बाद से हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर आपने स्टॉक पर भी गिरते हुए देखने को मिला है। अब बात करें इस कंपनी के अगर प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी जो है हमें थोड़ा बहुत जो है गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ कंपनी जो है लॉस बुक नहीं कर रही है, ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर देखा जाए ईयर एंड ईयर बेसिस पर इस कंपनी के बारे में तो फिलहाल जो है इस कंपनी का जो सेल का ग्राफ है वो लगातार इंक्रीज हुआ है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी हमें लगातार जो है तेजी देखने को मिल रही है। अगर इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में 16%, 3 साल में 20%, 5 साल में 20% और पिछले 10 साल में लगभग 22% का इक्विटी ऑफ रिटर्न जो है ये स्टॉक दे चुका है। बात करें इस कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फिलहाल प्रमोटर्स ने अपनी शेयर को फिलहाल रिड्यूस किया है। वहीं अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में खरीदारी अपनी बढ़ाई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है दिसंबर 2019 के करीब 3.04% के करीब था, उसके बाद रिड्यूस किया है और मार्च 2022 में इनके पास जो था वो लगभग 2.53% था, लेकिन अब जो है लगभग आधा % से ज़्यादा जो है इन्होंने खरीदारी की है और लगभग 3.11% के करीब हो चुका है। अगर बात करें भारतीय बड़े निवेशकों की तो भारतीय बड़े निवेशकों ने भी इसमें लगभग जो है आधा % तक की अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास भी इस स्टॉक में लगभग 1.10% के करीब जो है स्टेक इनके होल्डिंग में है। इसलिए आप जो है शीला फोम लिमिटेड जो है आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है लगभग टारगेट मैंने पहले ही बताया 3700 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में निवेश करें और स्टॉप प्लस रहेगा हमारा 3000 रुपये का। चौथा और लास्ट जो स्टॉक है इस कंपनी का नाम है हु हाथमाकी PPL और अगर बात करें इस स्टॉक के बारे में तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग जो है हमें 4.5-4.25% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो तकनीकी इंडिकेटर अगर पॉजिटिव हैं, ये अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक लगातार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो RSI जैसे मोमेंटम रीडिंग भी लगातार बढ़ते मोड में है और ये स्टॉक फिलहाल ओवरबोट जोन में नहीं है, जिसका अर्थ ये है कि आगे आपको ऊपर जाने की संभावना इसके स्टॉक में प्रबल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है अब ऊपर जाने के लिए। इस स्टॉक की बात करें तो फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म की बात करें तो 230 रुपये के लिए इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग जो रहेगा आपका 190 रुपये का इस स्टॉक में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। खरीदारी जो करनी है ये स्टॉक आपको अगर 201 से लेकर के 205 रुपये के बीच मिलता है तो यहाँ इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इस कंपनी के हम एक बार अगर क्वार्टरली नतीजों को देखें तो सेल का ग्राफ जो है वो लगातार हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो कंपनी जो है लगातार कुछ सालों से जो है कुछ क्वार्टर में अपना प्रॉफिट जो है वो लॉस बुक की है, जिसका असर आपको स्टॉक पर पड़ रहा है और लगातार स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला है। लेकिन अब जो है कंपनी जो है प्रॉफिट लगातार गेन कर रही है पिछले 2 क्वार्टर से, इससे जो है इसके स्टॉक में अब जो है तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें ईयर एंड ईयर बेसिस पर इस कंपनी के सेल के ग्राफ को तो सेल का ग्राफ भी यहाँ भी आपको बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट में पिछले 2 साल से ये कंपनी जो है लॉस बुक कर रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर अपना प्रमोटर्स जो हैं अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ाए हैं यहाँ पर। वहीं अगर देखा जाए फॉरेन इन्वेस्टर को तो इन्होंने रिड्यूस किया है। वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें खरीदारी की है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी इस स्टॉक में जो है अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। कुल मिलाकर के शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी शानदार है। 201 से 205 के बीच मिलता है तो खरीदारी करें और 109 रुपये का 190 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। 230 रुपये का आप टारगेट रख सकते हैं।
ये आपके 4 स्टॉक थे जो आपको एक महीने में अच्छा खासा मुनाफा गेन कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।